Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today we are going to discuss about the Government of NCT of Delhi Amendment Act 2021. Okay, so this is a very controversial act and it becomes very important from the examination perspective to understand the provisions of this act and why is there so much controversy with respect to this particular act. Okay. But before understanding, like always, we're always going to understand what is the background story so as to make our understanding of the entire act very easy. Okay, so in 1952, the story begins there. In 1952, the government of Delhi, an interim government was installed there. Interim का मतलब होता है temporary government was installed there, and there was a chief minister office wherein जो chief minister govern करता था generally जो सारे states में होता है वैसे Delhi also had its own chief minister. Now in 1956 an act called the State Reorganization Act of 1956 was passed. इस एक्ट ने इंडियन स्टेट्स को डिवाइड कर दिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज. नाउ दिल्ली लॉस्ट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम. ठीक है, वहां पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस खत्म हो गया, वहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो खत्म हो गई. एंड दिस प्रिवेल्ड टिल 1993. ठीक है, इसके बीच में कई साल थे जब तक दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी. और इस बीच क्या हुआ, बहुत सारे डिमांड्स उठने लग गए ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेटहुड टू दिल्ली. ठीक है, दिल्ली को भी स्टेट बनाया जाए, ऐसे काफी सारे डिमांड्स उठने लग गए. इनफैक्ट जो अपोजिशन पार्टी थी, पर्टिकुलरली जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक सीन में आ गई थी, वो लोग बहुत ज्यादा चाहते थे कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए. इन 1987 अ बालकृष्णन कमिटी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड. उस रिपोर्ट में क्लियरली डिस्कस दैट it's important to understand that Delhi is a part of our country, it's part of India because it's the capital of India, but it's also a part of the people of Delhi also. And since they want कि वहाँ पे statehood होना चाहिए, we should definitely do something about it. Now in response to this, in 1991, the 69th amendment to the Indian Constitution was passed. 69th amendment ने क्या किया? It actually introduced two new provisions to the Constitution of India, which is Article 239AA and Article 239AB. Article 239AA क्या बोलता था? That Delhi will have its own legislative assembly and it will be called NCT of Delhi, the entire place, and it will have an administration called the Lieutenant Governor. Okay, and the legislative assembly that is there will only have 10% of the members in the Council of Ministers. ठीक है, जो आप ministers बना सकते हो वो आप सिर्फ 10% रख सकते हो और आपकी total capacity is going to be 70. ठीक है, तो 10% is 7, तो 7 लोग वहां पे मिनिस्टर्स बन सकते हैं. ये वहां पे 1991 में जो अमेंडमेंट आया, जो चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया. इसमें एक और प्रोविजन था विच इज आर्टिकल 239AB. आर्टिकल 239AB गिव्स द पावर्स टू द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड एनी पार्ट ऑफ आर्टिकल 239AA. तो यहां पर एक मिड लेवल का सोल्यूशन माना गया, हम कहते हैं एक मिडिल ग्राउंड माना गया, जहां पे दिल्ली को ना स्टेटहुड मिला और ना वो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी रह गया, इट बिकेम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. यहां पर ये एक चेंज लाया गया. इसमें क्या था, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था दैट देयर वाज नो प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इस वजह से काफी झगड़े होते गए. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 3 ऐसी पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ही रिजर्व करी थी. ठीक है, वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दी गई थी. फर्स्ट पावर वॉज रिस्पेक्ट टू पुलिस. आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस नाम है उनका, बट फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है. सेकेंड इज रिस्पेक्ट टू लैंड एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. तो 3 ये पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ही रख रखी थी. नाउ जो स्कफल था ना बिटवीन द पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफिस और जनरली द लेजिस्लेटिव असेंबली, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, that came to light a lot after Mr. Arvind Kejriwal became the chief minister in 2014, and also the government was changed. Okay, so new BJP NDA government आ गई थी उस टाइम पे, the government changed. उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्कफल होने लग गए, and the Lieutenant Governor at that time, Mr. Najib Jung, went head to head with Mr. Arvind Kejriwal, who was the Chief Minister of Delhi. In fact, the government of Delhi passed 14 bills. ठीक है, तो ये काम कैसे करता था, अब मैं आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस समझाता हूँ. When any bill is passed by the government of Delhi, it has to give it to the Lieutenant Governor. Lieutenant Governor उनको देखेगा और वो बोलेंगे कि फाइनली yes it can be passed. अगर उनके कुछ reservations हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ही कैन गिव इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, ही कैन रिजर्व इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर फाइनली डिसाइड करेंगे कि उनका क्या करना है. नाउ व्हाट द लेफ्टिनेंट गवर्नर डिड इन 2014-15 वाज कि वो जो 14 बिल्स पास किए थे ना दिल्ली गवर्नमेंट ने, उनका कुछ किया ही नहीं. ही जस्ट केप्ट सिटिंग ऑन इट. ही नीदर गेव इट टू द प्रेसिडेंट, नीदर रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट, नॉर गिव हिज असेंट फॉर द सेम. ना उन्होंने हाँ बोला उसके लिए. यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई एंड द मैटर वेंट टू द कोर्ट.
मैटर वेंट टू दी कोर्ट। अरविंद केजरीवाल इससे पहले एक धरने पर भी बैठ गए थे इस पर्टिकुलर इशू के लिए। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया विद दिस पर्टिकुलर इशू एंड इट फेवर्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इट सेड that the lieutenant governor is the government of Delhi and every bill that is passed by the government of Delhi shall go from the lieutenant governor। ठीक है, उनसे जाना चाहिए कोई भी बिल और अपने आप दिल्ली गवर्नमेंट नहीं पास कर सकती है। That created another problem for the Delhi government क्योंकि वो लोग अब कुछ पास नहीं कर पा रहे थे because the lieutenant governor was not and they had not very good relations with the lieutenant governor. The matter went to the Supreme Court. In 2018, a 5-judge bench of the Supreme Court led by the Chief Justice Deepak Mishra at that time passed a judgment favoring the Delhi government. उन्होंने कहा that the Delhi government has all the right to make any law and obviously they will have to give it to the lieutenant governor, but if the lieutenant governor is not doing anything about it, okay, if he's just sitting on it and not giving it to the president, then Delhi government can just go ahead with the bill. तो हमने देखा था कि 2018 में और उसके बाद में दिल्ली में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए थे वेयर इन द गवर्नमेंट पास सर्टेन पॉलिसीज वेयर इन पीपल स्टार्टेड गेटिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर एंड ऑल ऑफ दैट. All this happened because Delhi government got that power from the Supreme Court's 5-judge bench judgment in 2018. उसके रिस्पॉन्स में there is this new amendment that is passed in March 2021 by the government, the central government, जिसको हम कहते हैं Government of NCT of Delhi Amendment Act 2021. इसके क्या प्रोविजंस हैं? यहाँ पर जो रीजन है जो गवर्नमेंट ने बोला है is because they want to specify the powers of the lieutenant governor vis-a-vis the government of NCT of Delhi. यहाँ पर ये इनकी प्रोविजंस हैं. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस अमेंडमेंट से बोल रही है दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस द गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. उन्होंने क्लियरली बताया सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसकी अवमानना करते हुए, उसको ना मानते हुए कि इट मींस द गवर्नमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. इसके कुछ और भी प्रोविजंस है विच बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. उन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक एनी रूल्स फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग. However, the rules and procedures shall be as per the rules और procedure of the लोक सभा. एंड ये कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के प्रोसीजर्स किसी यूनियन टेरिटरी में भी लगेंगे. और भी कुछ फीचर्स हैं दैट हैव बिकम वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि कुछ ऐसे बिल्स पर्टिकुलरली होंगे जो उनको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने ही पड़ेंगे. एंड दीज पॉइंट्स इंक्लूड कि अगर कोई पावर डिमिनिश हो रहा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का, इफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज बीइंग मेड और इज बीइंग चेंज्ड, salaries and allowances of the speaker and the ministers in Delhi, and the matters which the president may so advise or so direct. ना ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेग है because we don't know ना कि president क्या कर देगा. Guys, other than that, I would like to inform you that I've been taking a lot of classes on Unacademy these days on current affairs as well as on legal reasoning. I hope that these classes are really going to help you because there are a lot of free classes also available. So you can visit the description box. I have attached link to all my current affairs free classes. You can visit that link and see it for yourself. If you like my classes, you can take a small course. I've given the link for that also in the description box. You can use my course Keshav Live and get 10% off on all these courses that are available on Unacademy for CLAT. Other than that, for CLAT 2022 aspirants, there's a new batch starting from 23rd itself. Okay, so it has already started, but it's very new right now. So you can still enroll for it. You can use my code Keshav Live. You'll get a 10% off. You'll get to learn from the best educators around the industry. And obviously, these are certain educators who have themselves cleared this exam, so they know how to do it. Other than that, let's continue with our discussion on the NCT of Delhi Amendment Act. Very important to understand कि कुछ matters president के अंदर अब चले गए हैं. Other than that, जो 3 matters थे, land, public order and police, that is still with the central government. वो अभी भी दिल्ली के साथ नहीं आ पाए हैं. Another important thing to note is in this amendment act, it has been clearly mentioned that the Delhi government cannot initiate any inquiry in any matter. वो अपनी committee set नहीं कर सकती है. केजरीवाल जी ने इनको बोला है कि दैट दिस इज अ वेरी डार्क डे फॉर आर डेमोक्रेसी. इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है दैट व्हेन इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, 10 दिन में वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से पास हो गई. सो क्रिटिक्स का मानना ये है कि व्हेन अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज गिवन एज अर्ली एज रिसेंट एज इन 2018 इटसेल्फ,
देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर कमिटी दैट शुड हैव बीन सेटअप, और प्रॉपर्ली वो समझती कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट की पावर्स है और जो एलजी की पावर्स है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की वहां पे पावर्स है, उसको कैसे डिमार्केट करना है. बट इट वाज डन वेरी हेस्टिली इन लेस देन 10 days, एंड दैट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म. आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एज टू व्हाट डू यू थिंक about this particular act. That's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much for attending this one.